जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज एक सत्य घटना आप सभी के समक्ष कि किस प्रकार से एक व्यक्ति नवाण मंत्र की साधना यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर के किए और उनकी पूरी जीवन ही परिवर्तित हो गई। यह विषय कोरोना काल का है। उस समय से उन्होंने साधना आरंभ किया था। संबंधित चैनल को हम लोग यहाँ पर नहीं डालेंगे क्योंकि कंट्रोवर्शियल विषय हो जाएगा, लेकिन पूरे इस केस स्टडी को आइए आज हम करते हैं कि एक साधक के जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है जब आप अयोग्य या आपको जब अधिकृत नहीं होते हैं किसी मंत्र को करने के लिए और उसे करते हैं। तो पहले ही चैनल पे एक ऐसा संबंधित वीडियो डाला गया है, हालांकि उसमें पूरा मैटर अलग था और उस वीडियो को देख करके कुछ अपने पास मैसेजेस आए हैं संबंधित विषय के लिए कि भैया इन विषयों को आप अपने माध्यम से प्रकाशित कीजिए ताकि लोग गलती करने से बचें। ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो का उद्देश्य मात्र और मात्र आपकी जानकारी को बढ़ाना, तंत्र से संबंधित किसी भी मंत्र आदि की साधना आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जागरूक और सचेत करना ताकि आपसे कोई गलती ना हो, अनाधिकृत कर से आप कोई ऐसा कर्म ना कर डालें जिससे कि आपको और आपके परिवार को हानि हो। यही मात्र हमारा उद्देश्य है। हमारा यह उद्देश्य कदापि नहीं है कि आपके मंत्र में श्रद्धा कम हो, आपको उस मंत्र के देवता के प्रति श्रद्धा में कमी आदि आए। सिर्फ और सिर्फ है कि आपको सचेत करना, सही जानकारी उपलब्ध कराना ताकि आप सही जानकारी लेकर के सही मार्ग पर चलते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। क्योंकि सनातन के एक भी साधक साधिका की अगर हानि होती है तो कहीं ना कहीं उससे हमें ही क्षति पहुंचती है। एक अपना साधक भाई जो है उसके जीवन में परेशानी आएगी तो भैया वो सनातन के लिए कैसे कुछ कर्तव्य कर पाएगा। आशा करते हैं कि इस विषय को आप समझेंगे, ना कि केवल अपने भ्रमित और नकारात्मक विचारों से उल्टा सीधा कमेंट करके कि आप डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। ये भय नहीं, भ्रम को दूर करने का विषय है। भ्रम को दूर करें। तो इन्होंने जो साधना शुरू की थी उस साधना को रात्रि कालीन यह साधना करते थे। इन्हें किसी प्रकार की कोई दीक्षा नहीं प्राप्त थी। भगवती की सेवा ये शुरू से करते आ रहे थे। कोरोना काल में समय बहुत मिला तो इन्होंने सोचा कि साधना कर ली जाए और उसके निमित्त इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन सर्च की सारे विषयों को और एक ऐसा बहुत सुप्रसिद्ध चैनल मिला जिसमें मिलियंस तो नहीं लेकिन लाखों सब्सक्राइबर थे उस समय में। अभी मिलियंस तो हो चुके हैं। और वीडियोज़ को देखा, इस संबंधित मंत्र नवाण मंत्र से संबंधित जितने वीडियो थे उस चैनल पे उनको इन्होंने पूरा छाना। कई सारे अनुभव उन्होंने सुने कि इस मंत्र को करने से ऐसा अनुभव हुआ, ऐसे ऐसी चीज़ें हुई और उससे प्रसन्न हो करके और अपने एक तरीके से मोटिवेट होकर के इन्होंने साधना आरंभ की। तो उसमें जैसा विषय बताया गया था आरंभ का, उसे आप सभी के समक्ष रखते हैं। सबसे पहले इन्होंने लाल वस्त्र, लाल आसन लिया। रात के 11 से 2:30 बजे तक यह साधना करते थे, 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक, जिसमें कि यह प्रयास करते थे 108 माला का जाप पूर्ण हो जाए। माला जो इनके पास था वह पुराना लाल चंदन का माला था जो कि किसी प्रकार से प्रतिष्ठित नहीं था मेरे अनुसार, क्योंकि इन्होंने ना ही उसमें माला की प्रतिष्ठा के लिए या उसमें किसी प्रकार की ऐसी विधि विधान की थी। मात्र उसे पंचगव्य से और पंचामृत से स्नान करा दिया था और जो संबंधित चैनल है उससे देख करके प्रणव सहित पंचाक्षरी का एक माला जाप कर दिए थे उस पर। उसमें ऐसा बताया गया था कि भैया इससे जो है वो माला प्रतिष्ठित हो जाएगी। मेरे अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ईशान मंत्र भी कम से कम किए रहते हैं तो चलिए माना जाता कि हुआ है, लेकिन यह तो कुछ और ही था। अब इसके पश्चात इन्होंने ये तो विषय हो गया। ये पूरे साधना काल 41 दिन का किए थे। प्रथम बार अखंड ज्योत जला के रखे थे 41 दिन तक, तथा प्रतिदिन रात्रिकालीन जो है यह साधना जब किया करते थे उस समय एकांत कमरे में अखंड ज्योत के समक्ष बैठ करके भगवती के समक्ष नैवेद्य लगा करके सीधे ये चालीसा, अष्टोत्तर सतनाम और फिर उसके बाद नवाण का जाप किया करते थे। भगवान गणपति जी के लिए स्मरण करते हुए एक माला उनका जाप करते थे, अन्य कोई जाप आदि इनके साथ में नहीं था। 41 दिन की साधना करने के पश्चात इनके जीवन में पहली बात तो यह है कि किसी भी प्रकार की उस समय कोई भय, कोई किसी प्रकार का आवेश, किसी प्रकार के देवी देवताओं का आगमन, कोई भी ऐसी पारलौकिक गतिविधियां नहीं हुई जिससे कि साधक विचलित हुआ हो। यानी बिल्कुल नॉर्मल और सामान्य तरीके से उनकी साधना पूर्ण हो गई। उसके पश्चात प्रतिदिन 9 माला जाप कंटिन्यू रखा करते थे। स्वप्न आदि के माध्यम से इनको बड़े सुंदर अनुभव हुआ करते थे जो कि इनके लिए एक सकारात्मक प्रतिक्रिया थी। किसी भी साधक के लिए ऐसा ही होता है, उचित था। अब ये 2021 का विषय था। 2022 आते आते जो इनके साथ विषय शुरू हुआ उसमें सबसे पहला विषय कि जब हम मंत्र जाप करने के लिए बैठते थे तो इन्हें शाम के समय विशेष करके ऐसा लगता था कि कुछ उल्टी हो जाएगा। यानी कि जो खाने की नली होती है उसमें इनको कुछ खिंचाव सा महसूस होना शुरू होता था। इसके लिए इन्होंने मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाएं, उसमें कुछ भी नहीं निकला। दूसरा विषय जो धीरे धीरे आरंभ हुआ 2022 के समय में वह आया, इनको भय लगने लगता। हमेशा जो है घबराहट सी होती, भय सा लगता। तब इन्होंने जो संबंधित साधक थे
जिनका वो चैनल था उनसे इन्होंने संपर्क किया, पूछा कि देखिए हम ऐसे ऐसे साधना किए थे, अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा, कोई वैसी दिक्कत वाली विषय नहीं हुई, अब ऐसा हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक बार पुनः आप साधना को रिपीट कर लीजिए, 9 दिन का नवरात्र आदि में इसे आप कर लेना चाहिए आपको। बोले नवरात्रि में ठीक है कर लेते हैं। इन्होंने नवरात्रि में साधना की। साधना करने के पश्चात अब इनके साथ जो अगला कार्य आरंभ हुआ वह यह था कि इनको सदैव अपने आसपास किसी का आभास होता। भ्रम की ऐसी अवस्था, तंद्रा में बोलते थे कि जैसे ही सोने लगते हैं, आधी नींद जैसी आई तो लगता था कोई हमें झकझोर करके उठा दिया है, कभी लगता कि हम गिर जाएंगे। थकान की अवस्था में बिल्कुल सामान्य सी बात है, अगर आप थोड़े थके हुए तो लगता है ना कि अरे कहीं से गिर रहे हैं या कुछ वैसा, ही तो बड़ा नॉर्मल सा विषय है। लेकिन इनके साथ ये अवस्था कुछ ज़्यादा ही हो जाती थी। बोलते थे कि जब हमें ऐसा लगता था कि हम कहीं से गिर रहे हैं, उसके पश्चात सर पूरे तरीके से चक्कर देने लगता था, सोए सोए ही चक्कर आ रहा है, यानी कि प्रेशर लो हो जाता था। पहली चीज़ तो ये होती थी। पेट इनका धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गया। कोई ऐसा विशेष विषय नहीं बन रहा था कि ऐसा कुछ होता, तो पेट इनका अति कमजोर हुआ, यानी लीवर पे इफेक्ट पड़ा था उस समय। खान पान की इनकी कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं थी कि कुछ गलत खाते हों या गलत पीते हों, बिल्कुल ठीक ठाक था। शाम के समय में इनको आवेश जरूर होता था। शाम के समय अब इनका शरीर भारी होना, कंधा भारी होना, झूमने की इच्छा करना, दांत किटकिटाना, क्रोध का बढ़ जाना, ये सब चीज़ शुरू हुआ। क्रोध जब बढ़ता उसके कुछ समय बाद से इनका प्रेशर लो होता यानी, और तब इनको चक्कर आते और गिर भी जाते थे। ये स्थिति इनका होता था। रात्रिकालीन जब ये सोते थे, जो इनकी साधना का समय रहा था 11:30 से 2:30 बजे तक का, उस समय में इनको बड़ा अति भय का सामना करना पड़ता। बोलते अनावश्यक भय, कोई खड़ा है, सोते तो लगता कोई सर के पास खड़ा है, कोई खिड़की पे खड़ा है। सोचिए, जो मंत्र जिसकी साधना करने से भय दूर होता है, उस मंत्र की साधना के वचन को भय लग रहा है। बड़ा विपरीत परिस्थिति बन रही है, सोचने वाला विषय है। मैं पुनः बोल रहा हूं कि अभी आगे पूरा वीडियो सुनिएगा, आधे को सुन करके कमेंट करिएगा, तब आप यह जान नहीं पाइएगा कि भाई ऐसा क्यों होता था। तो पूरा विषय जरूर सुन ले। ये सब चीज़ें हो रही थी। इन चीज़ों के साथ साथ में 2022 के मार्च के महीने में लगभग, जब इनके साधना का अच्छा खासा समय पूरा हो चुका था, जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, उसी समय में इनकी नौकरी भी चली गई। नौकरी चूँकि वर्क फ्रॉम होम था, कुछ ऐसे कारण बने, ये अपनी बीमारी के कारण शायद ज्वाइन नहीं कर पाए ऑफिस, यही कारण रहा होगा। बाकी अपने तरफ से बहुत सारे रीजन दे रहे हैं कि इस मंत्र के कारण ही ऐसा हुआ होगा, बट हम इस चीज़ को भी उतना ज़्यादा नहीं मानेंगे। हाँ, इनका शरीर कमज़ोर था, थोड़ी दिक्कत हो गई थी घर में बैठे बैठे। कारण कुछ भी बना हो, चूँकि इनकी साधना काफ़ी प्रचंडता से चली थी, तो कहीं ना कहीं लाइफ पे तो इफेक्ट डालेगा। जब मंत्र सही फल देता है तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति हो, उसे उस नीचे के फर्श से पहुंचा देता है अर्श तक, ऊपर तक। और जब आप गलत साधना करते हैं तो दिक्कतें आती हैं। 2022 के सितंबर के महीने में इनकी धर्मपत्नी जिस समय जो कि गर्भवती थी, उनके पेट में जुड़वा बच्चे थे। एक बच्चे की मिसकैरेज में मृत्यु होती है और उन्हें हटाना पड़ता है। 2022 के दिसंबर में, हाँ ठीक है, इन्होंने ही लिखा है, 2022 के दिसंबर में एक बेटे का जन्म होता है, जिसको कि मिर्गी की परेशानी होती है, जिसके लिए दवा चलती है, और लगभग 2023 के तीसरे चौथे महीने आते तो बच्चा ठीक भी हो जाता है। चलिए, एक अच्छा विषय भी रहा। अब जो इनको समस्या, ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए, और साथ में इन्होंने यह बताया है कि स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इनका इन्वेस्टमेंट था काफ़ी ज़्यादा जब ये जॉब करते थे। इनका एक पुराना केस पेंडिंग था जो कि पूरी तरीके से इनके फेवर में था, केवल जजमेंट आना बाकी था। फाइनल जजमेंट के समय में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो जजमेंट ही पूरी उलट गई, पलट गई, और उसके कारण इनको बहुत बड़े आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा, और उसी में जो इनके पूरे इन्वेस्टमेंट थे वो सारे हटाने पड़ गए। तो आर्थिक क्षति बहुत ज़बरदस्त हुआ, शरीर में इनको क्षति हो रही थी, ऑलरेडी ये मेंटली भी डिस्टर्ब हो चुके थे, पारिवारिक गतिविधियाँ भी कुछ ऐसी थी कि आपस में अनबन हो रहा था। और इन सभी समस्याओं के साथ ये जितनी भी समस्याएं हैं, संबंधित व्यक्ति जिनके चैनल को देख इन्होंने साधना की थी, उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट में थे, विषय बता रहे थे कि ये चीज़ हो रहा है, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। अब इसमें क्या गलती है उसके ऊपर अब हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला चीज़, जिस मंत्र का यह जाप कर रहे थे, नवाण मंत्र, नवाण मंत्र के जाप करने के प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी हैं कि नहीं, इसके ऊपर कई बार चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहला बात, किसी भी प्रकार की इनको दीक्षा नहीं प्राप्त थी, कोई भी दीक्षा इनको नहीं मिला था। हर चीज़ भक्ति भावना का विषय नहीं होता है। दूसरा, यज्ञोपवीत इनका नहीं हुआ, यज्ञोपवीत ये धारण ही नहीं करते थे, हुआ था धारण ही नहीं करते थे। तो बिना यज्ञोपवीत धारण किए आप कैसे इन मंत्रों को करेंगे, कैसे मंत्र, कौन सा मंत्र? अब देखिए, तीसरी बात, सबसे प्रमुख बात जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, ध्यान देंगे आप सभी। नवान मंत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको कितनी है, ये डिपेंड करता है आप कहाँ से, किस सोर्स से जानकारी ले रहे हैं।
जिस व्यक्ति को स्वयं ही पूरी जानकारी नहीं है वो नवाण मंत्र को कैसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है, बड़ा विकट विषय है। इन्होंने जो नवाण मंत्र भेजा है उसमें आगे प्रणव लगा हुआ है, बाद में विच्चे के बाद नमः लगा हुआ है, जबकि मूल नवाण में आप कहीं पर भी कई ऐसे गुरु परंपरा में रहेंगे तो आपको जानकारी होगी कि ये सब विषय नहीं होते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि नवाण मंत्र में आगे हम ओम लगाएं या नहीं लगाएं, तो आधे ऐसे मिलेंगे, लगभग 90% में मिलेगा कि बिल्कुल लगाना चाहिए। उससे मंत्र जो है कहीं ना कहीं संतुलित हो जाता है, उसकी ऊर्जा संतुलित हो जाती है। संतुलन के लिए हम प्रणव लगाते हैं भाई, तांत्रिक और कुछ तो उसका नियम होगा, इसीलिए कहते हैं इन मंत्रों के लिए गुरु आवश्यक है। किनको लगाना चाहिए किनको नहीं लगाना चाहिए एक अलग विषय हो जाता है। उससे भी बड़ा बात, बाद में नमः इन्होंने लगा दिया। नमः जिन साधक ने इनको बताया उसमें नमः लगा दिया। भाई नवाण मंत्र है, खिलवाड़ नहीं है। नमः लगाने से मंत्र की क्या गति होती है, जब आपको जानकारी ही नहीं है कि मंत्रों को भी माना गया है कि वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि के भेद से आते हैं, नमः लगाने से उनकी क्या गति होती है, आपने स्वयं से लगा दिया, तो यहाँ पर एक गलती यह हो गई। अब इस गलत मंत्र को ये इतने दिन से जपे हैं, पुरस्कार अनुष्ठान भी किए हैं। उसके पश्चात इनसे जब पूछा गया है कि भाई आप जो यह मंत्र जाप करते थे उसमें आप विनियोग न्यास आदि करते थे कि नहीं, तो उन्होंने गीता प्रेस में प्रकाशित जो विनियोग न्यास है वह उन्होंने भेजा कि हम ये करते थे। तो मंत्र कुछ और हो गया, यहाँ पे नवाण नवाक्षरी रहा ही नहीं, ये एकादश अक्षरी हो गया। 11 अक्षर 12 अक्षर के एक तरीके से तो 12 अक्षरी हो गया, और उसमें इन्होंने न्यास किया है नवाक्षरी का, जो कि पहले ही गलती हो गई। प्रणव लगा करके जाप किए हैं, उसके अधिकारी है ही नहीं ऐसे भी, और उसमें प्रणव लगता है कि नहीं लगता है एक अलग विषय है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो दीक्षित हैं और जो उनको गुरु उपदेश देंगे वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कॉमन विषय है ही नहीं, सदैव याद रखें। इनसे पूछा गया कि आपने गणपति साधना की थी, सामान्य गणपति साधना की थी, वो भी प्रणव के साथ, वहाँ भी एक मंत्र दोष लगा। भैरव पूजन के विषय में पूछा गया, कोई विशेष भैरव पूजन नहीं किया गया था। काल भैरव अष्टक एक बार पढ़ते थे, बहुत प्रसन्न हुए तो शिव जी का चालीसा पढ़ते थे सोमवार और शुक्रवार के दिन, कोई भैरव पूजन नहीं था। तो इतने सारी गलतियों के पश्चात एक बम्पर गलती कि कभी भी किसी प्रकार का बलि नैवेद्य आदि इन्होंने बलि भोग आदि नहीं दिया, कभी बलि नहीं चढ़ा। नवाण मंत्र का जाप करे, तांत्रिक मंत्र है, योगिन्य आएंगे, उनको किसी प्रकार की बलि नैवेद्य अन्न मिला ही नहीं, क्षेत्रपाल का पूजन आदि कभी हुआ ही नहीं। नवाण की बहुत महिमा है और उसके सारे नियम है। इन नियमों को पूर्ण रूप से जाने बिना जब आप करेंगे तो जितनी चीज़ें हो रही हैं वह होंगी। ये एक अलग विषय है कि अभी हमने चर्चा की है, जिसमें हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ हम मंत्र के प्रभाव दुष्प्रभाव को ही अभी मात्र चर्चा किए, देखें कि मंत्र कैसे इन्होंने गलत रूप से जपा। अभी ये विषय अलग है कि उस गलत तरीके से उस मंत्र को जपने के कारण इनके घर की कौन सी शक्ति जागृत हुई, इनके शरीर पर आवेशित हुई, या कोई रस्ते घाट की शक्ति लगी, या क्षेत्रपाल का दोष लगा, भैरव जी का दोष लगा, किसके कारण से क्या हुआ, ये विषय पूरा अलग हो जाता है। कई सारे सहस्त्रनाम आदि में आप पढ़ेंगे कि जो, या कवच आदि में पढ़ेंगे कि बिना कवच के पाठ किए मूल मंत्र का जाप करने से ऐसी ऐसी परेशानियां होती हैं। तो ये संबंधित है कि यह भी विषय है। यही कारण है कि आप सभी को कहते हैं कि इन प्रकार के तांत्रिक मंत्रों को सही व्यक्ति से, सही शाक्त साधक से जानकारी ले करके, दीक्षित होकर, उपदेश प्राप्त करके, शंका का निवारण करके तब आप इसका अनुष्ठान किया करें। आज आप हो सकता है कि हर प्रकार से सफल हो रहे हों, लेकिन भविष्य आपके लिए अंधेरामय, अंधकारमय हो सकता है। सचेत रहें, सतर्क रहें, सही प्रकार से साधना करें। जय मां विंध्यवासिनी।